उजाला। अरे मुस्तफा जब आ गए तो खैर में फैला उजाला। अरे मुस्तफा जब आ गए नहर में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए नहर में फैला उजाला। नहर में फैला उजाला। बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं और फरमाए इकराम की दुआओं की उंगलियों का सहारा पकड़ करके मैं एक शेर आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। समाप्त कर लें कि देखने वालों ने देखा। आपकी आवाज से करना पड़ा कुछ से आए माशाल्लाह। देखिएगा कि देखने वालों ने देखा। देखने वालों ने देखा। हर 12वीं तारीख को देखने वालों ने देखा। देखने वालों ने देखा। देखने वालों ने देखो 12वीं तारीख को। 12वीं तारीख को अरे झूठ गया था खुद ही काबा। झूठ गया था खुद ही काबा। झूठ गया था खुद ही काबा। अरे मुस्तफा जब आ गए झूठ गया था खुद ही काबा। 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 अरे मुस्तफा जब आ गए झूठ गया था खुद ही काबा। अरे मुस्तफा जब आ गए झूठ गया था खुद ही काबा। झूठ गया था खुद ही काबा। अरे मुस्तफा जब आ गए झूठ गया था खुद ही काबा। झूठ गया था खुद ही काबा। अरे मुस्तफा जब आ गए। अब जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं और अगर किसी का पास बेटी हो या बहन हो या फिर पोती हो अपनी किस्मत में नाश करें और एक शेर सुन लें कि मुस्कुराओ बेटियों अरे खुशियां मनाओ बेटियों। मज़हब इस्लाम में बेटियों का मर्तबा जितना बुलंद मुस्तफा ने इस मजहब में किया है किसी और मजहब में नहीं है। लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग पाबंदी लगाते हैं, मुसलमान पर्दे में रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हमारे नजदीक बेटियां सबसे कीमती चीज है, हीरा से भी ज्यादा कीमती है। और जो कीमती रहता है हम उसको पर्दा में रखना चाहते हैं। जो कीमती रहता है हम उसको पर्दा में रखना चाहते हैं। मुलाजा कर ले कि मुस्कुराओ बेटियों हर खुशियां मनाओ बेटियों। मुस्कुराओ बेटियों। मुस्कुराओ बेटियों। मुस्कुराओ
जब आ गए क्यों भला आंसू बहाना, अरे मुस्तफा जब आ गए अरे क्यों भला आंसू बहाना, अरे मुस्तफा जब आ गए छुपाया, अरे मुस्तफा जब आ गए। ये मेरा ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मैं समझ रहे कि समझिए कि अभी शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो जाऊँ और पढ़ो, लेकिन उलमाए किराम है जब इब्तिदा का आलम है तो इंतहा का इंशाअल्लाह एक से एक हुनर ये लिबास के अंदर है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर है, सब कोई किसी से कम नहीं है, सब आएंगे, एक से एक आवाज़ भी आपको सुनने को मिल जाएगी। और मनकबत इमाम हुसैन भी आप सुनाएंगे और तकरीर भी आप सुनाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालेकुम सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालेकुम सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये दौर जो अभी चल रहा है, इस दौर में सबको पता है कि इस दौर में हम सबको इल्म की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। और हम और आप बहुत जल्दी जुब्बा और जुब्बा में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारी आराम के खाने के अशिया हैं, उससे भी हम बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। जब खा लेते हैं तो बाद में पता चलता है ये अच्छा नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट था। लेकिन उसकी लाइटिंग, उस डब्बे की डिजाइन से हम सोचते हैं कि ये बहुत टेस्टी चीज़ होगा, बड़ा मज़ा का चीज़ होगा, हमारे सेहत के लिए बहुत बेहतर चीज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब आप खा लेते हैं तो बाद में पता चलता है ये चीज़ें अच्छी नहीं। तो वैसे ही हम लोग बहुत जल्दी हुक्का जुबा में चले जाते हैं। हमारे उलमाए के लिबास जितने भी हैं, किसी के अंदर वो स्टाइल और वो लचर, वो धमक लोगों के दरमियान में नहीं रहते। वजह ये है कि उलमाए के लिबास के अंदर अल्लाह ने इल्म अता किया। सिर्फ जो ज़्यादा पढ़ा रहेगा हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत हो या सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, इन लोगों की जिंदगी आप अपने मोबाइल में रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी फिलहाल अभी जिंदा है कलकत्ता के एक मुफ्ती शरीफुल हसन है, जो अभी नागपुर कोई मदरसा चला रहे हैं। वो कलकत्ते में तमाम उलमाए किराम से मौलाना आलमगीर आलम मुफ्ती शरीफुल हसन साहब रहते थे, आप जानते होंगे, आप इलाके में रह चुके हैं। उनको आप जब देख लेंगे तो आप कहेंगे इसके साथ हम बैठ करके खाना भी नहीं खाएंगे। नहीं, कभी वो अपने सर पर कंघी लगाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा लिबास पहनना गुनाह है, अच्छा लिबास पहनना सवाब है। हर दुनिया में सबसे कीमती लिबास अगर किसी ने पहना है और किसी की सदरी की चोरी अगर तारीखें मिलती है तो सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म अपनी सदरी इतनी कीमती पहनते थे कि चोर चोराने के लिए घुसते थे उसका घर, पता चलता है कि वो कीमती सदरी कितनी कीमती होगी कि सदरी चुराने के लिए चोर जाया गया। तो कीमती लिबास पहनना
ये तेरा नहीं है,